तो हमारा टेलीकॉम ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करेगा उसके डाटाबेस में कि कॉलिंग नेम क्या है, टू फाइंड द वेरीफाइड केवाईसी नेम लिंक टू दैट नंबर, आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है उसके साथ मिला के। नेम ट्रांसमिशन, द वेरीफाइड नेम इज सेंट अलोंग विद द कॉल, तो जैसे ही नेम वेरीफाइड हो जाएगा तो वो आपकी कॉल के साथ ही मतलब भेजा जाएगा। डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, योर फोन शो द कॉलर रजिस्टर्ड नेम रवि कुमार, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अलोंग विद देयर फोन नंबर, नॉट ओनली फोन नंबर, विद देयर नेम ऑफ द सब्सक्राइबर एज पर अकॉर्डिंग टू केवाईसी डॉक्यूमेंट। की टेक्निकल फीचर देख लें तो नेटवर्क लेवल टेक्नोलॉजी है इसमें, वर्क ऑन द टेलीकॉम नेटवर्क लेवल, नो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड, नॉट एन ऐप बट बिल्ट डायरेक्टली इनटू द कॉलिंग सिस्टम। हमें ना ही ट्रू कॉलर जैसी कोई ऐप की जरूरत है, ना ही कि हमें इंटरनेट डाटा की। ये सिंपली जैसे पहले कॉल इन लाइन पे नंबर काम करते थे, वैसे ही अब कॉल इन लाइन की जगह नंबर प्लस नेम शो होगा। बेस्ट ऑन मॉडर्न फ़ोन, जो आजकल 4G और 5G फ़ोन चल रहे हैं, इन पे काफ़ी अच्छे से काम करता है, लेकिन ओल्डर फ़ोन में मे हैव लिमिटेड सपोर्ट डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटर इंप्लीमेंटेशन। डिफ़ॉल्ट ऑन ऑप्ट आउटपुट अवेलेबल, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ये थोप दिया जाएगा। डिफ़ॉल्ट तो ऑन रहेगा, लेकिन आप इसको ऑफ करने के लिए ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अब ये आया क्यों? आया मेन पर्पस गवर्नमेंट का है, टू कर्व साइबर क्राइम और स्पैम कॉल। आजकल आपको दिख रहा होगा यार, कोई इंपर्सनेट करके आपका भाई बन के, दोस्त बन के, मामा बन के, भांजा बन के कॉल कर रहे हैं, आपकी सोशल प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से डाटा एग्रीगेट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ आपने पहचाना नहीं, या ऐसे वैसे, या बैंक का कर्मचारी बन के, या कुरियर वाला बन के, पुलिस वाला बन के। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी लागू करने की कोशिश की है। बिल्ड ट्रस्टिंग इन जेन्युइन कॉल। अब क्या होता है, हम लोग इतना डर गए हैं कि हमें कोई जेन्युइन कॉल भी आ रही है बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से, या कहीं और सपोर्टिंग मतलब एजेंसी से, तो हम उसको भी इग्नोर करते हैं, सीधा उसको या तो ब्लॉक कर देते हैं या डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें हमारी डिपेंडेंसी जो ट्रू कॉलर जैसी ऐप है, चाइनीज़ ऐप है, इन पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि इन ट्रू कॉलर को तो वैसे भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप फिर भी करते हैं तो अब आपको बिल्कुल ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक फीचर लागू किया है। इवन विद CNAP, रिमाइंडर है आपके लिए, नेवर शेयर OTP। किसी को भी OTP पासवर्ड फ़ोन के ऊपर नहीं देना है, चाहे CNAP पॉलिसी लागू हो जाए तब भी नहीं देना। ऑलवेज वेरीफाई सेंसिटिव रिक्वेस्ट बाय कॉलिंग बैक ऑन ऑफिशियल नंबर फ्रॉम द कंपनी वेबसाइट एंड योर बैंक अकाउंट। ये सब आपको पता है। प्राइवेसी कंसिडरेशन एंड लिमिटेशन, देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसमें भी कुछ है। अगर इफ ए शिम इज शेयर्ड इन वन फैमिली मेंबर KYC, एग्जाम्पल फादर बट चूज बाय अनदर सन, द कॉलर नेम विल स्टिल शो द KYC होल्डर नेम। अब चक्कर क्या है, हम लोग इंडियन क्या करते हैं, मतलब सिम कार्ड मैंने अपने फादर के नाम से ले लिया, अब मैं किसी को कॉल करूंगा तो CNAP के अनुसार आपके मोबाइल स्क्रीन पे मेरे फादर का नाम शो होगा, ना कि मेरा। एक तो ये इशू हो गया। अब बिजनेस नंबर में क्या होगा, शॉप और बिजनेस नंबर में डिस्प्ले द कंपनी नेम ऑफ और द इंडिविजुअल KYC नेम डिपेंडिंग ऑन हाउ द सिम वाज रजिस्टर्ड, ऑपरेटर आर स्टिल फाइनलाइजिंग दीज डिटेल्स। तो ये अंडर प्रोसेसिंग है हिडन नंबर। इफ समवन हैज इनेबल्ड CLIR, तो मैंने पहले ही बोला CLIR क्या होता है, कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन फॉर प्राइवेसी, देयर नेम मे नॉट बी शोन रिस्पेक्टिंग देयर चॉइस टू रिमेन प्राइवेट। आपके पास फीचर है कि मेरी जो CNAP के अनुसार आपकी प्रोफाइल है, KYC के अनुसार नाम है, वो ना शो हो तो वो नहीं शो होगा, वो हिडन नंबर में जाएगा। द गवर्नमेंट एंड टेलीकॉम रेगुलेटर आर वर्किंग ऑन स्ट्रिक्ट डाटा प्रोटेक्शन मेजर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ CNAP डाटाबेस। सिंस CNAP यूज existing KYC data that operator already possess, it does not create new sensitive information, but robust safeguard will be essential. What do you need to do? अब आपको क्या करना है, फॉर मोस्ट यूजर एब्सोल्युटली नथिंग। यूजर के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर सब कुछ हैंडल करेगा। वॉच फॉर ऑपरेटर कम्युनिकेशन, अगर कोई ऑपरेटर कम्युनिकेशन आपको आता है तो आप उसको पर्टिकुलरली वेरीफाई करें, और एज पर एक्सप्लेनेशन CNAP उसको कैसे आपने मैनेज करना है, प्रेफरेंस देनी है, वो आपकी इच्छा है। ऑप्शन है मैनेज यूर सेटिंग, आप उसको ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, हाइड यूर नेम और डिसेबल सीइंग अदर नेम, ये सब आप लोग कर सकते हैं। न्यू फोन वायर इंपॉर्टेंट अपडेट, अब CNAP आ गया तो मैंडेटरी CNAP सपोर्ट है। ऑल न्यू स्मार्टफोन सोल्ड इन इंडिया मस्ट सपोर्ट CNAP फंक्शनलिटी विद इन 6 मंथ ऑफ ऑफिशियल रूल बीइंग नोटिफाइड। जिस दिन से ये रूल नोटिफाई हो गया उसके 6 महीने के अंतराल में जितने भी फ़ोन या उसके बाद आएंगे उसमें CNAP सपोर्ट मैंडेटरी है। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्टफोन को ये चीज़ अब फर्मवेयर में थोड़ा सा तब्दील करनी पड़ेगी। व्हाट दिस मीन फॉर यू, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर प्लानिंग कर रहे हैं आप न्यू फोन खरीदने की, आफ्टर CNAP नोटिफिकेशन यू कैन बी कॉन्फिडेंट इट विल सपोर्ट द फीचर आउट ऑफ द बॉक्स गिविंग यू वेरीफाइड कॉलर ID प्रोटेक्शन फ्रॉम डे 1। तो ये आपने वेरीफाई करना है कि उसमें कॉलर ID प्रोटेक्शन है कि नहीं है, CNAP है कि नहीं है। इससे क्या होगा, आप जिस दिन फ़ोन खरीदते हैं उसी दिन आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, कौन आपको कॉल कर रहा है। द रोड ए हैड ए सेफर कॉलिंग एक्सपीरियंस, मेन पर्पज़ ही यही था CNAP को लागू करने का। 31 मार्च डेडलाइन है, 100% KYC वेरीफाइड होने चाहिए, जीरो एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। फ्री नेटवर्क लेवल सर्विस है, नो डाटा, नो एप्लीकेशन, नो सब्सक्रिप्शन नीडेड। CNAP रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड फॉरवर्ड इन प्रोटेक्टिंग इंडियन मोबाइल यूजर फॉर स्पैम एंड फ्रॉड। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही
अच्छा एक स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया है इन स्पैम से बचने के लिए। By combining verified identity with smart technology, the system aims to restore trust in phone calls while giving user control over their privacy. Stay informed, stay safe, and get ready for a new era of secure communication. Overall, thanks to Indian government to implement CNAP. Thank you.